जन निर्माण पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अपनी नई राजनीतिक पार्टी जन निर्माण पार्टी की औपचारिक घोषणा की है। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसमें कार्यक्रम का स्थल पूरी तरह से खचाखच भरा रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनिया शर्मा ने कहा कि जन निर्माण पार्टी आम जनता की आवाज मजबूती देने के और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के साथ लेकर जनहित राजनीति करना है। सभा में पहुंचे खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने भी पार्टी को अपना समर्थन देते हुए कहा कि प्रदेश और देश की राजनीति में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने जन निर्माण पार्टी के उद्देश्यों को सराहना करते हुए कहा कि जनता के हितों के लिए किए जाने वाले हर संभव प्रयास का सहयोग रहेगा। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और राजनीतिक पहल का स्वागत किया। आयोजकों के द्वारा इसे जनता के विश्वास और समर्थन का प्रतीक बताया जा रहा है। जन निर्माण पार्टी की घोषणा के साथ ही क्षेत्र की जनता में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और आने वाले समय में पार्टी की गतिविधियों पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखिए क्या कहा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा एवं खानपुर विधायक उमेश कुमार शर्मा ने। वहाँ पर 45% का कमीशन है। ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों का विश्वास जीतना है। एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जहां जनता चुनाव के समय ना याद की जाए, सुनी जाए। एक ऐसी पार्टी जहां निर्णय बंद कमरों में ना हो, बल्कि जनता की समस्याओं को देखते हुए उनके जन निर्माण पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह आज अपार जन सैलाब ने इस बढ़ते हुए तापमान में, इस जून की प्रचंड गर्मी में राजनीतिक तापमान को बढ़ाया है, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। भ्रष्टाचार को ब्लॉक से लेकर तहसील और जिला पंचायत तक उखाड़ कर फेंकना है। हरिद्वार बचाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। ये हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ने आए हम और हरिद्वार बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी। सर, आप भ्रष्टाचार दे रहे हैं। सरकार कहेगी कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कौन सी सरकार कहती है? कौन कहता है? ब्लॉक पे चले जाओ, जिला पंचायत चले जाओ, आपको सबको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार किस स्तर पर है। देखिए, पार्टी का निर्णय रहेगा। मैं तो आज पार्टी को समर्थन करने आया था। मैं निर्दलीय विधायक हूँ। मैं अभी किसी पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता, लेकिन मैं जल्दी ही इस्तीफा देकर पार्टी की सदस्यता लूँगा। और ये मैं आपके मन से घोषणा कर रहा हूँ कि जल्दी ही इस्तीफा देकर विधायकी से पार्टी की एक स्थायी सदस्यता लूँगा। बिल्कुल। अगर मैं ही नहीं लड़ूंगा तो फिर कोई दूसरा लड़ने क्यों आएगा? सबसे पहले मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूं कि मैं इस्तीफा देके जन निर्माण पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नहीं, और भी तो है आपको जिनके द्वारा जो बहुत ऐसे कार्य। विधायक हूं जिसने अपना श्वेत पत्र जारी किया सोशल मीडिया के माध्यम से, और जल्दी आपके बीच में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कामों को रखूंगा और तब मैं उनसे पूछूंगा कि वो विधायक भी आएँ और श्वेत पत्र जारी करें। पता लग जाएगा कौन आके हिम्मत किसमें है अपने कामों को आके जनता के पटल पर रखने। हमाम में सब नंगे हैं, वही जो है उन्हीं की पार्टी का फिर गले में पटका डाल लेते हैं, और गले में जब पटका डल जाता है तो फिर क्या हो जाता है आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। मैं जी को सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को सपोर्ट करता हूँ। जब जब भ्रष्टाचार होगा सदन में आवाज़ उठाई जाएगी, सड़कों पर आवाज़ उठाई जाएगी। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट मीटर का गंदा खेल बंद कर दें, वरना ये हाईवे जाम किया जाएगा, हरिद्वार जाम किया जाएगा। आप क्या चाहते हैं? रात को 11 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आए कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, और रात को मेरे बच्चे सुबह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मेरी तनख्वाह ना आए और मेरी तनख्वाह आने में 10 दिन का समय हो, मेरे घर का बिजली का कनेक्शन कट जाए, भरी गर्मी में कट जाए। अरे जब मुझे सुविधा होगी तब मैं आपको पैसे दे दूंगा। कौन सी आफत है? क्यों आप स्मार्ट मीटर, कौन से अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाना चाहते हो? किसान संगठन आपने भी विरोध किया। लड़ाई लड़ेंगे ना, कहा ना, सरकार अपनी मनमानी करती है, हमारा काम संघर्ष करने का। हम सड़कों पर संघर्ष करेंगे बस। मैं तो हर व्यक्ति को टक्कर मानता हूँ। जो आदमी मेरे सामने चुनाव लड़ने आएगा वो मेरी टक्कर है। तो क्या उमेश कुमार जी ऐसा है? भाई क्यों नहीं दे सकते? मेरे भाई, ईश्वर के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में सत्ता अधीन है। इस किसी कुर्सी पे कोई स्थायी नहीं रहा। खानपुर से 4 बार कोई विधायक था, 5वीं बार नहीं रहा। हर सिटिंग मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाता है।
तो आप कभी अहंकार घमंड करने की बात ना करें। ये तो जनता है, ये चाहेगी तो मुख्यमंत्री क्या प्रधानमंत्री बना देगी। स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर कार्रवाई करना ये सरकार की नियति है, नीति है, ये गलत है। आप अपने पेपर लीक, क्या टेलीग्राम जिम्मेदार है? अरे जिन्होंने पेपर बनाया वो जिम्मेदार है, उनको जेल भेजो। वैसे आवाज़ नहीं आ रही, बट मैं समझ पा रही हूँ आप उद्देश्य पूछ रहे होंगे। पार्टी, मैंने जैसे कि बताया कि राष्ट्रीय पार्टियों का विरोध करने के लिए ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि आपने देखा चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, पिछले 25-26 साल से पिछले 25-26 साल से हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस या भाजपा, यही दो पार्टियां हैं, और उसके बाद भी भ्रष्टाचार चरम पे है और कोई पारदर्शिता नहीं है, ना तो विभागों में ना सरकार की नीतियों में। हमें बहकाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बेचारी हमारी जो भोजन माताएं हैं वो कितना कम मानदेय है, कितनी परेशान है, सभी परेशान है मेरे ख्याल से रोज़गार के लिए, और जो पेपर लीक है उसके लिए तो आंदोलन रोज़ ही हो रहा है। आप लोग देखते होंगे हमारे युवा बेचारे परेशान होके इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद परेशान हो जाते हैं कि इनको रोज़गार नहीं मिल रहा, और उससे पहले ही पेपर लीक किया जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या है। नीतियाँ बनाई हैं हमने हर एक के लिए, जैसे महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमने, जिसमें हम लैग कर रहे हैं, पीछे हैं, जब इसके बारे में हमने सारी नीतियाँ बनाई हैं। आप मेरा मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस तरह हमने आगे बढ़ने का सोचा है। बहुत सारी पार्टियां हैं, परंतु मुझे लगता है मैदानी इलाके में, हरिद्वार जनपद में कोई भी मजबूत क्षेत्रीय दल नहीं है। पहाड़ों से तो आवाज़ उठ रही है, परंतु हमारे मैदानी इलाके में, हरिद्वार जनपद में कोई भी मजबूत पार्टी नहीं है। तो हम अब जनता को अवेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपके लिए साथ खड़े होके, आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आपके अधिकारों के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, किसान हो, सबकी आवाज़ उठाने के लिए, वंचित वर्ग, मजदूर, सबकी आवाज़ बनने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। हम ही जन निर्माण पार्टी है, मतलब कि जनता के द्वारा, जनता के आह्वान पर बनाई गई एक पार्टी। मैक्सिमम सीट्स पर लड़ने की कोशिश करेंगे, परंतु मैदानी इलाकों पे हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा। हम हरिद्वार जनपद, उधम सिंह नगर, ऋषिकेश, यहाँ पे ज़्यादा अपना फोकस करेंगे। अब वो चीफ मिनिस्टर हैं, आपने देखा ही है, उन्हीं के पिछले जो टेन्योर है उसी में आंदोलन हो रहे हैं, उसी में भ्रष्टाचार की आवाज़ उठ रही है जगह जगह। आप लोगों को भी पता है, आप लोग पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, आप देखते हैं कि जो हमारी सरकारें हैं, हमारी सरकार है एट प्रेजेंट भी और जो पहले भी रही हैं, उन्होंने कभी भी उत्तराखंड जिस उद्देश्य से बना है उसे पूरा नहीं किया। सॉरी, उसके बाद भी लीक हो गया पेपर। अब आप देखिए उस कानून का क्या फ़ायदा, उस कानून से क्या हासिल हुआ जब उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जो विभाग के लोग हैं उनके लिए कानून बनाना पड़ेगा। ये कैसे बार बार ये पेपर लीक हो रहे हैं, वो अपनी बताना नहीं चाहते कि हमारे से क्या गलती हो गई, इसीलिए वो बैन कर रहे हैं।